शांत आत्मा कहा गया है। और हम क्या सोचते हैं सुदामा जी भिखारी हैं। ये हमारी मूर्खता है। वो भिखारी होने का नाटक कर रहे हैं। जिसका मित्र श्री कृष्ण हो और जिस पर श्री कृष्ण की पूर्ण कृपा हो भिखारी हो सकता है। तो हमारे पास एक नई सूचना आई, शायद आपकी कथा का ही फल है या आपके प्रेम का फल है या आपके समर्पण का फल है। हम इतनी बातों को कहने से अच्छा भी ये कहते हैं कि चौधरी परिवार की साधना का फल है, इनके पूर्वजों का फल है कि आज हमको लोग चेक करने लगे हैं। डॉक्टर जब चेक करे तो समझो आप बीमार हो। क्या चेक करते हैं? मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि ये मीडिया के माध्यम से जा रही है। चेक करने के लिए होता है प्रलोभन। किसी ने कहा कि अगर आपकी कथा का आयोजन करवाया जाए तो हमें कितना धन खर्चा होगा। हमने कहा तुम कथा कभी करा ही नहीं सकते हमारी, क्योंकि कथा में तो कुबेर का भंडार भी खाली हो जाता है। अब कथा में देवराज इंद्र स्वयं भीख मांगता है। कैसे लोगों से भीख मांगता है? ध्यान से सुनना। तुलसी बाबा जैसे संत से 3 कूप कौपीन की और भाजी बिना लूण, अर्थात 3 टुकड़े कपड़ा हो। भाजी कहते हैं तरकारी सब्जी को, और उसमें नमक ना हो। और पड़ोसी के घर मांगने जाओ नमक, वो भी डांट के भगा दे कि रोज मांगने आ जाते हो। अगर ऐसा भी कोई करे और फिर भी अगर तुम भगवान की भक्ति कर रहे हो तो एक दिन देवराज इंद्र ही तुम्हारे घर भीख मांगने आएगा। मैं उन भैया को यह संदेश देना चाहता हूं कि हमारे चौधरी साहब से स्वयं मिलकर संपर्क करें कि कथा को मैंने व्यापारीकरण नहीं किया है, और न भूत में होगा न भविष्य में होगा। हाँ, कोई अपनी बेटी की शादी के निमित्त कथा करावे तो जो कथा का सहयोग होगा, कथा में जो प्राप्त होगा हम उसके बेटी में दे देंगे। या कोई बहुत कर्जे में डूब गया हो और कर्ज नहीं चुका पा रहा और वो कथा करावे ईमानदारी से, जो धन होगा उसकी मदद में दे देंगे। पर कोई धन के प्रभाव से हमारी कथा कराए तो उसे हम तारीख नहीं देंगे।